ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਗਾਵਾਲੀ ਹੀਰਾਵਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ 41 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज़ फाजिलका। सर नमस्कार। सर जैसा कि पिछले लंबे समय से दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं खेती कानूनों के विरोध में, पंजाब और हरियाणा मिलकर इस प्रोटेस्ट में सहयोग कर रहे हैं, तो आपका इन कृषि कानूनों के बारे में क्या कहना है जी? क्या यह उनके हक के हैं या विरोध के हैं? मैं सारी बात का सारांश एक ही बता दूं आपको। इसके परिणाम क्या निकलेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसका एक लाभ हुआ कि 36 जात के लोग जो हैं आज इकट्ठे हैं और विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब के बीच में जो कटुता थी वो समाप्त हो गई। इसका नाम किसान आंदोलन है, लेकिन इस आंदोलन में सभी जाति के लोग लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए सत्ता में बने हुए लोग जो हैं वो जात पात का जहर फैला करके जो सत्ता का सुख भोगा करते थे, उनके मुंह पर लोगों ने करारी चपत मारी है। आइंदा जात पात के जहर पे नाम पे वोट नहीं होंगे। तो सर ऐसा है, मोदी जी कह रहे हैं कि यह किसानों के हक के हैं, इससे किसानों की आमदन दुगनी हो जाएगी, जबकि किसान कह रहे हैं कि इसमें हमारा नुकसान है और हमारी ज़मीनें चले जाएंगी। तो आप हमारे टीवी के माध्यम से बताएंगे कि क्या मोदी जी सही हैं या किसान सही हैं? नहीं, इस वक्त तो सरकार की मंशा तो केवल एक है कि किसान को ही उसके खेत में मजदूर का रुतबा देने जा रहे हैं, उसको वो सारी सुविधाएं समाप्त करने जा रहे हैं। इसलिए किसान संगठित हो गए और वो समझ गए कि मौजूदा सरकार जो है वो किसान का नाश करने वाली है। आज समूचे विश्व के स्तर पर हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर टिकी हुई है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। और आज देश की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है उसके पीछे मुख्य कारण सिर्फ एक ही है कि किसान का अहित किया जा रहा है और सरकारी तौर पर किसान की अनदेखी नहीं की जा रही, बल्कि उसको परेशान करने की योजनाएं बनाई जा रही। मिसाल के तौर पे आप कोई सी चीज़ देख लें, किसान के खाद के दाम बढ़ रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, अच्छे बीज उपलब्ध नहीं है, और किसान को मजदूरी के हिसाब से परेशान है, कोई मशीनीकरण नहीं हो रहा। आने वाले समय और में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आएगी कि डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे किसान का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए इस सरकार की मंशा केवल एक है कि किसान खेत का मालिक ना रह करके वो खेत का मजदूर बन जाए। और इसीलिए अब किसानों को एक समझ आ गई है, वो आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से इकट्ठे होकर के एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इस लड़ाई में समूचे देश के हर वर्ग के लोग, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, हरिजन है, बैकवर्ड है, कर्मचारी है, व्यापारी है, कारखानेदार है या मजदूर है, किसान है या कमीर है, सभी लोग इकट्ठे। और निश्चित रूप से जब लोग इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो परिणाम उसके पक्ष में आएंगे। आने वाले समय में आपको क्या लगता है धरना किस ओर जा रहा है? जो ये आंदोलन है किस ओर जा रहा है? वो हमारी भाषा में कहा करते हैं, सारी रात रोई एक मरे और वो भी पड़ोसी का। अभी तो मैंने बताया आपको कि आज सबसे ज़्यादा लाभ यही है कि 36 जात के लोग इकट्ठे हैं, जात पात का जहर समाप्त हो गया है। हमारा देश एक सेकुलर देश है और सेकुलरिज्म को इस आंदोलन की वजह से बढ़ावा मिला है। तो सर आपका इस गांव से बहुत पुराना नाता रहा है, तो आज आप आए हैं, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर एक शराब फैक्ट्री लग रही है जी हीरावाली में, जिसके विरोध में पिछले काफ़ी समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है, गांववासी इकट्ठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है भी ये शराब फैक्ट्री यहाँ लगनी चाहिए या नहीं, और अगर लगती है तो इसका क्या नुकसान होगा सर? एक तरफ तो सरकार कहती है कि शराबबंदी समाप्त करेंगे और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से शराब की नई फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही, तो लोग तो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से जो लोग धरने और प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं उनकी बात मानी जाएगी, शराब फैक्ट्री यहाँ नहीं लगेगी।
तो अगर आपकी बात नहीं मानी जाती, जैसे पिछले लगभग 1.5 महीने से धरने पर बैठे हैं, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या आप भी इसमें सहयोग करेंगे? जब लोग इकट्ठे होते हैं जी तो फिर सरकार को उनकी बात को मानना ही पड़ता है, और लोग जब इकट्ठे हैं तो उनकी बात को कैसे नकारेंगे कोई? हमारी तो एक सोच है, कोई आज की नहीं है, कोई कहने की ज़रूरत नहीं, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम तो प्रो फार्मर हैं, हमारी तो नीति फार्मर के पक्ष की है।